हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 251, जिसमें हम देखेंगे पत्र पत्रिकाओं से संबंधित अगले प्रश्न। तो ध्यान दें दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? एक बार फिर से सुनेंगे प्रश्न को, ध्यान दें। मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? ठीक है, तो एक मतवाला पत्रिका थी, ठीक है, जिसका स्थायी स्तंभ चाबुक था। ठीक है, इसमें निराला जी किस नाम से अपनी रचनाएं लिखते थे, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए गरगज सिंह वर्मा, गरगज सिंह वर्मा नाम से। किस नाम से दोस्तों? गरगज सिंह वर्मा। ठीक, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना गरगज सिंह वर्मा नाम से लिखते थे। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पढ़ लिया। ठीक, तो ध्यान रखें, निराला जी अपनी रचना गरगज सिंह वर्मा नाम से लिखते थे। किसमें? मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, मतवाला पत्रिका में मतवाले की बहक, ध्यान से सुनते जाएं, मतवाला पत्रिका में मतवाले की बहक, चलती चक्की, मतवाले का चाबुक, पत्र के स्थायी स्तंभ थे। कौन? निराला जी। निराला का पूरा नाम क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, एक बार फिर से सुने, मतवाला में मतवाले की बहक, चलती चक्की, मतवाले का चाबुक, ये सभी क्या हैं? इन सभी पत्रों के स्थायी स्तंभ थे निराला जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हिंदी में उच्च कोटि के व्यंग्य विनोद के साथ प्रखर राष्ट्रभक्ति को प्रदीप्त करने वाला मतवाला कलकत्ता से वर्ष 1923 में निकला। ठीक है, एक बार फिर सुने, हिंदी में उच्च कोटि के व्यंग्य विनोद शब्द पर ध्यान देंगे दोस्तों। ठीक है, कैसा व्यंग्य विनोद? उच्च कोटि का व्यंग्य विनोद, इसके साथ प्रखर राष्ट्रभक्ति को प्रदीप्त करने वाला मतवाला कहां से निकला? कलकत्ता से वर्ष 1923 में निकला। ठीक, जिसके संस्थापक कौन थे? श्री महादेव प्रसाद सेठ, आचार्य शिव पूजन सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, मुंशी नवजादिक लाल तथा ईश्वरी प्रसाद शर्मा थे। ठीक है, एक बार फिर से सुने, मतवाला, ठीक है, मतवाला पत्रिका के संस्थापक, ध्यान से सुनते जाएं। ठीक है, कौन कौन? श्री महादेव प्रसाद सेठ, आचार्य शिव पूजन सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, मुंशी नवजादिक लाल तथा ईश्वरी प्रसाद शर्मा थे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक के संबंध में। ठीक है, तो कुछ तथ्य हैं, ध्यान रखेंगे आप। ठीक, इसमें निराला का नाम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था? प्रश्न में ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंदु। ठीक है, इंदु पत्रिका थी जयशंकर प्रसाद जिसका संपादन करते थे। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, ध्यान देंगे दोस्तों। जयशंकर प्रसाद ने वर्ष 1909 में इंदु नामक पत्रिका निकाली। कौन सी पत्रिका? इंदु नामक पत्रिका निकाली। विद्वानों का मत है, क्या मत है? कि इस पत्रिका से छायावाद का जन्म हुआ। कौन सी पत्रिका से छायावाद का जन्म माना है विद्वानों ने? तो ध्यान रखेंगे, इंदु पत्रिका से। ठीक है,
देखते हैं। लगभग 8 वर्षों तक रसिक हृदय को तृप्त करने के बाद अगले 10 वर्षों तक इसका प्रकाशन बंद रहा। ठीक है, यानी कि लगभग 8 वर्षों तक रसिक हृदय को इसने तृप्त किया। ठीक है, यानी कि यह पत्रिका चली और अगले 10 वर्षों तक इसका प्रकाशन बंद रहा था। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। फिर है जनवरी 1927 में, जनवरी 1927 में इसे फिर से प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो पहले 8 वर्ष तक चली हिंदू पत्रिका, ठीक, फिर 10 साल तक बंद रही और फिर 1927 में फिर से इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका थी हिंदू पत्रिका, ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसी पत्रिका को छायावाद का जन्मदाता कह सकते हैं आप, माना गया है। ठीक है, कई विद्वानों के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखें, कह सकते हैं कि छायावाद की जनक पत्रिका है। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, अज्ञे किस पत्र के संपादक रहे? अज्ञे की बात हो रही है। अज्ञे का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और जो ये अज्ञे नाम उन्हें मिला था, किससे मिला? जैनेन्द्र जी से। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखें। ठीक, तो ध्यान दे प्रश्न पर, अज्ञे किस पत्र के संपादक रहे हैं? तो ऑप्शन सी, दिनमान। दिनमान पत्र के संपादक रहे हैं अज्ञे। ठीक है, दिनमान पत्र। ठीक, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, अज्ञे आरंभ से ही पत्रिका के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? अज्ञे आरंभ से ही यानी शुरू से ही पत्रिका के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं का सफल संपादन किया। आगरा से निकलने वाले सैनिक के संपादन मंडल में वे वर्ष 1936 में आए। ठीक है, आगरा से निकलने वाले, यहाँ पर सैनिक दिया है, अभी हम प्रश्न फिर से देखेंगे, उसमें दैनिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक बार आप अपनी पुस्तकों से मैच करेंगे इसको। ठीक है, कि सैनिक है या दैनिक है, या फिर मेरी रामबाण संकलन की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गौर करें, अभी जैसा लिखा है मैं इसे ऐसा ही पढ़ रही हूँ। ठीक है, सैनिक या दैनिक ऐसे कहकर पढ़ूंगी। ठीक है, तो ध्यान देना जरा। उन्होंने किसने? अज्ञे ने अनेक पत्रिकाओं का सफल संपादन किया। आगरा से निकलने वाले सैनिक या दैनिक समाचार पत्र या पत्रिका के संपादन मंडल में वर्ष 1936 में आए। ठीक है, 1936, ध्यान रखें, 1936। ठीक है, ये समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारी बातों से इसका संबंध है, जैसे छायावाद। ठीक है, छायावाद का अंत है कामायनी 1935। ठीक है, तो आप ध्यान दें, ये लगभग छायावाद का समय है। ठीक है, 1918 से 1936 तक चला था छायावाद। ठीक, लगभग। तो ध्यान दें, अभी हम बात करते हैं यहाँ पर वीडियो में जो कंटेंट है उसकी। ठीक है, तो ध्यान दें, 1936 में आगरा से निकलने वाले सैनिक या दैनिक के संपादक मंडल में शामिल हुए कौन? अज्ञे जी। 1937 में वे कलकत्ता से निकलने वाला विशाल भारत के संपादक मंडल में शामिल हुए। ठीक है, तो ध्यान दें, ठीक 1 साल बाद, ठीक है, 1936 के बाद आता है 1937। इसमें कलकत्ता से निकलने वाला समाचार पत्र था विशाल भारत, जिसके संपादक मंडल में अज्ञे शामिल हुए। ठीक, फिर आते हैं इलाहाबाद पर। इलाहाबाद से निकलने वाले प्रतीक का संपादन उन्होंने वर्ष 1946 से आरंभ किया। यानी इलाहाबाद से एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था प्रतीक। ठीक है, पत्रिका या समाचार पत्र कहो, बात एक ही है। ठीक, तो इलाहाबाद से निकलने वाले प्रतीक समाचार पत्र या पत्रिका का संपादन उन्होंने कब किया? 1946 में, लगभग 9 साल बाद, 10 साल के आसपास। ठीक है, 36 से लगाएं तो 10 साल बैठेंगे। ठीक, तो ध्यान दें, 1946 से आरंभ किया, जो वर्ष 1952 तक चला। कब तक चला? 1952 तक चला। थॉट और वॉक, ध्यान से सुने, अंग्रेजी के शब्द हैं थॉट और वॉक, थॉट
और वॉक। ये क्या है? अंग्रेजी पत्रिका, जो कि कहाँ से निकलती थी? दिल्ली से निकलती थी। ठीक है, ध्यान रखें, अंग्रेजी पत्रिका है, दिल्ली से निकलती थी। इसके संपादन से उनका संबंध कब हुआ? 1958 तक रहा। ठीक है, किसका? अज्ञे का। तो देखते जाएं कि किस तरह से अज्ञे का संपादन जो कार्य रहा है, ठीक है, वो काफी वर्षों तक रहा है। कई पत्र पत्रिकाओं के साथ ये जुड़े रहे हैं। तो ये व्याख्या मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से और ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, तो गौर करें। फिर बात करते हैं वर्ष 1965 की। ठीक है, वर्ष 1965 की फरवरी से उन्होंने दिनमान, किसने? अज्ञे ने दिनमान, जो कि एक साप्ताहिक पत्र था जो कि दिल्ली से निकलता था। ठीक है, दिनमान, ठीक है, साप्ताहिक पत्र दिल्ली से निकलता था। इसका संपादन भार संभाला कब से? 1965 से। ठीक है, 1965 से कार्यभार संभाला अज्ञे जी ने। किसका? दिनमान पत्रिका या समाचार पत्र का। ठीक है, ये बात ध्यान रखें दोस्तों। अब बात करेंगे वर्ष 1973 ईस्वी की। ठीक है, तो वर्ष 1973 से प्रतीक का पुनः प्रकाशन आरंभ हुआ। ठीक है, प्रतीक पत्रिका का पुनः प्रकाशन आरंभ हुआ और वर्ष 1997 में, सॉरी 1997 नहीं, 1977, वर्ष 1977 में उन्होंने नव भारत टाइम्स के संपादन का कार्यभार संभाला। नव भारत टाइम्स, ठीक है, जिसका नाम आज भी आप सुनते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी सही उत्तर है। ठीक है, विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया गया है, क्योंकि प्रश्न ही गलत है। प्रश्न में पूछा गया है अज्ञे किस पत्र के, ये अजय नहीं होगा दोस्तों, अज्ञे होगा। ठीक है, अज्ञे किस पत्र के संपादक रहे हैं? तो किंतु विकल्प में कोई भी ऐसा पत्र नहीं है जिसके संपादक अज्ञे हों। वास्तव में अजय के स्थान पर अज्ञे होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, जो प्रश्न है, प्रश्न में लिखा हुआ है अजय शब्द, ये शब्द ही गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्या होना चाहिए? अज्ञे होना चाहिए। एक बार हम इसलिए प्रश्न को फिर से देखेंगे, तो ध्यान दें, तो गौर करें दोस्तों। प्रश्न, ठीक है, प्रश्न यहाँ पर सही लिखा हुआ है किताब में। ये प्रश्न जो होगा, ठीक है, जो ओरिजिनल प्रश्न होगा ना, उसमें अजय होगा। ठीक है, तो अज्ञे यहाँ पर सही लिखा हुआ है प्रश्न में। ठीक है, तो ध्यान रखें, दिनमान पत्रिका के संपादक रहे हैं कौन? अज्ञे। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। ठीक है, क्या है यहाँ पर? जो प्रश्न अभी हम पढ़ रहे थे, ठीक है, उसी से संबंधित यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसे भी देख लेते हैं। तो ध्यान देना, दिनमान के संपादन की प्रशंसा करते हुए विद्यानिवास मिश्र जी, ठीक है, विद्यानिवास मिश्र दोस्तों बड़ा नाम है। ठीक है, मेरी सलाह से आप इनके जितने भी निबंध हैं, ठीक है, जितने भी नाटक हैं, आप उन्हें अच्छे से कर लें दोस्तों। एक प्रश्न इनसे जरूर बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। ठीक, दिनमान के संपादक की प्रशंसा करते हुए विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है, क्या लिखा है? अज्ञे ने, ध्यान से सुनेंगे, अज्ञे ने अपनी संगठन शक्ति, कल्पना और मनोयोग के बल पर दिनमान को 6 महीने के भीतर ही केवल हिंदी का ही नहीं बल्कि भारत का अन्यतम साप्ताहिक समाचार पत्र बना दिया। कितनी बड़ी बात लिखी है। ठीक है, आगे देखें, जहां उन्होंने इसके माध्यम से फैलते हुए विश्व की जानकारी सुलभ की संस्कृति के परिमार्जन को व्यापक प्रसार दिया, वहां उन्होंने भारत की राष्ट्रीय विचारधारा को एक स्वयं पूर्ण मूर्त आकार प्रदान किया। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे, बहुत ही बेहतरीन पंक्तियां हैं। ठीक है, ध्यान दें।
गौर करेंगे दोस्तों, दिनमान के संपादक की प्रशंसा करते हुए विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखा है, अज्ञे ने अपनी संगठन शक्ति, कल्पना और मनोयोग के बल पर दिनमान को 6 महीने के भीतर ही केवल हिंदी का ही नहीं भारत का अन्यतम साप्ताहिक समाचार पत्र बना दिया, जहां उन्होंने इसके माध्यम से फैलते हुए विश्व की जानकारी सुलभ की, संस्कृति के परिमार्जन को व्यापक प्रसार दिया। वहां उन्होंने भारत की राष्ट्रीय विचारधारा को एक स्वयं पूर्ण मूर्त आकार प्रदान किया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह कथन किसका है? विद्यानिवास मिश्र जी का कथन है। किसकी प्रशंसा में? दिनमान के संपादन की प्रशंसा में। और दिनमान पत्र का किसने किया था संपादन? तो ध्यान रखें, अज्ञे ने। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों, हमारा प्रश्न है, प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन सी, अज्ञे थे प्रतीक पत्रिका के संपादक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौर करें दोस्तों, दिनमान और प्रतीक, अगला प्रश्न है, दिनमान और प्रतीक के संपादन के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई वे व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अज्ञे। ठीक है, अज्ञे को दिनमान और प्रतीक के संपादन के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये दोनों क्या है? पत्रिकाएं हैं। ठीक है, दिनमान और प्रतीक पत्रिका। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वह तथ्य कौन सा है? एक बार फिर से सुने, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वह तथ्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी। ठीक है, यह तथ्य गलत है। क्या है तथ्य? ध्यान दें, दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे। ठीक है, दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे, यह गलत है। ठीक है, बाकी जो सही ऑप्शन है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, जबकि ये गलत है। ठीक, अब देखते हैं ऑप्शन ए, ये सही है स्टेटमेंट। ठीक है, तो ध्यान से सुनना जरा, हो सकता है आपके एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न बन जाए। ठीक है, गौर करें, कर्मवीर पत्र, कौन सा पत्र? कर्मवीर पत्र के संपादक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी थे। कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। ठीक, फिर है आजकल पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। आजकल पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। फिर है पहल, ऑप्शन डी, पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। ठीक है, पहल पत्रिका कहाँ से? जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों, अज्ञे जी ने दिनमान पत्रिका के प्रथम संपादक का कार्यभार संभाला। ठीक है, अज्ञे जी ने दिनमान के प्रथम संपादक का कार्य किया उनकी टीम में। ठीक है, तो कार्य किया या कार्यभार संभाला, बात एक ही है। ठीक है, ध्यान दें, उनकी जो टीम थी, ठीक है, किसकी? अज्ञे की टीम में समाजवादी सोच के साहित्यकार पत्रकार शामिल थे, जिनमें मनोहर श्याम जोशी, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना प्रमुख थे। ठीक है, ध्यान दें, कौन कौन है उनकी टीम में शामिल थे? किसकी? अज्ञे जी के। तो ध्यान दें, पहली बात तो ये सभी समाजवादी सोच के साहित्यकार और पत्रकार थे, ये महत्वपूर्ण बात है। अब कौन कौन है वे व्यक्ति? मनोहर श्याम जोशी, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये सभी प्रमुख थे। ठीक, दिनमान के लोगों पर ध्यान से सुनना, दिनमान के लोगों पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों का जबरदस्त प्रभाव था। ठीक है, दिनमान पत्रिका के लोगों पर
यहाँ पर लाइन में थोड़ा सा मुझे कुछ एरर सा लग रहा है, ठीक है। दिनमान के लोगों पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों का, अच्छा दिनमान पत्रिका, यहाँ पर एरर तो है ही, ठीक है। दिनमान पत्रिका का लोगों पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों का जबरदस्त प्रभाव था, ठीक है। ये लोगो नहीं होगा, लोगो होगा जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर अनुस्वार लगा हुआ है, ये थोड़ा मुझे लग रहा है गलत है, ठीक। तो ध्यान से सुन ले, इसको लोगो समझें। अगर लोग होंगे तो उन पर तो असर होगा ही, ये भी बात समझ लें, ठीक है। अगर लोगो है तो लोगो जो था इसका दिनमान पत्रिका का, उस पर जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी थे उनके विचारों का जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलता था, ठीक है। आज्ञे जी ने जब दिनमान को विदा कहा, यानी कि जब दिनमान पत्रिका का संपादन करना बंद कर दिया, किसने? आज्ञे जी ने, तो रघुवीर सहाय दिनमान के संपादक बने। किसके संपादक बने? दिनमान पत्रिका के संपादक बने रघुवीर सहाय जी। किसके बाद बने? आज्ञे के जाने के बाद बने, ठीक है। यानी कि जब उन्होंने संपादन कार्य करना बंद कर दिया, किसने? आज्ञे ने, ठीक है। उसके बाद कौन आए? उसके बाद आए रघुवीर सहाय। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक। फिर है दोस्तों, रघुवीर सहाय ने दिनमान को शिखर पर भी पहुंचाया, यानी कि ये समाचार पत्र और ज्यादा लोकप्रिय होने लगा, ठीक है। इसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई। उसे श्रीहीन भी मिला, ये कोई पुरस्कार होगा, ठीक है। फिर है जवाहरलाल कौशल, महेश्वर दयालु गंगवार, प्रयाग शुक्ल, जितेंद्र गुप्त, बनवारी अलग नाम है, तेज सिंह रावत, ठीक है, विनोद भारद्वाज, नरेश कौशिक दिनमान की इस टीम के प्रमुख सितारे थे, ठीक है। एक बार फिर से सुन लें कौन कौन और थे बाद में, तो ध्यान दें, जवाहरलाल कौल, महेश्वर दयालु गंगवार, प्रयाग शुक्ल, जितेंद्र गुप्त, बनवारी, तेज सिंह रावत, विनोद भारद्वाज, नरेश कौशिक दिनमान की इस टीम के प्रमुख सितारे थे, ठीक है। तो दो महत्वपूर्ण नाम जो हमने देखे, ये पहले आज्ञे, दूसरे रघुवीर सहाय, तो ये दोनों नाम आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, ध्यान देना दोस्तों, क्या है प्रश्न? विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो ऑप्शन डी, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। मॉडर्न रिव्यू और प्रवासी, ध्यान से सुनना, मॉडर्न रिव्यू और प्रवासी के सर्वस्व रामानंद चट्टोपाध्याय ने हिंदी जनता की, ध्यान से सुनना, हिंदी जनता की सेवा के लिए वर्ष 1928 में मासिक विशाल भारत का प्रकाशन किया, ठीक है। ध्यान दें, एक बार फिर से सुने, मॉडर्न रिव्यू और प्रवासी के सर्वस्व रामानंद चट्टोपाध्याय ने, ठीक है। मॉडर्न रिव्यू और प्रवासी, ये नाम भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये भी शायद मुझे लग रहा है कोई पत्रिका ही है या समाचार पत्र है, ठीक है, जिसका कार्यभार कौन संभालते थे? रामानंद चट्टोपाध्याय जी संभालते थे, ठीक है। इन्होंने हिंदी जनता की सेवा के लिए वर्ष 1928 में मासिक पत्र विशाल भारत का प्रकाशन किया। नाम याद रखें, कौन है? रामानंद चट्टोपाध्याय, ठीक। जिसके संपादक कौन बने? पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी बने, ठीक है। पंडित प्रकाशन किया था रामानंद चट्टोपाध्याय जी ने, और संपादन कार्य किसने किया? बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी,
ठीक। इस पत्रिका में विष्णु दत्त शुक्ल, ध्यान से सुने, इस पत्रिका में विष्णु दत्त शुक्ल, रुद्र दत्त शर्मा, अंबिका प्रसाद वाजपेयी के महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित होते थे। ठीक है, इस पत्रिका में विष्णु दत्त शुक्ल, रुद्र दत्त शर्मा, अंबिका प्रसाद वाजपेयी के महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित होते थे। इस दीर्घजीवी पत्र को श्री राम शर्मा और मोहन सिंह सेंगर ने भी संपादित किया। इस दीर्घजीवी पत्र को श्री राम शर्मा और मोहन सिंह सेंगर ने भी संपादित किया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे भी, एक बार फिर से सुने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे भी पत्र के संपादक पद पर प्रतिष्ठित हो चुके हैं। ठीक है, ध्यान से सुने एक बार फिर से इस लाइन को। क्या कह रहे हैं कि जो आज्ञे हैं वे भी इस पत्र के संपादक पद पर प्रतिष्ठित हो चुके हैं। किस पत्र के? तो ध्यान रहे, विशाल भारत पत्र के। और कैसा पत्र था ये? मासिक पत्र था। ठीक है, कब आया ये प्रकाशन में? 1928 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हंस का संपादन किसने किया? तो हंस पत्र का संपादन किया ऑप्शन डी, शिवदान सिंह चौहान ने। ठीक है, शिवदान सिंह चौहान ने हंस का संपादन किया। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। लेकिन अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो वहां पर किसका नाम था? राजेंद्र यादव का। ठीक है, तो देखो प्रश्न किस तरह से बनते हैं। तो आप ध्यान रखें कि एक संपादक को आपको याद नहीं रखना है, साथ में जो भी एक दो प्रसिद्ध संपादक हैं उनके नाम भी आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, गौर करेंगे व्याख्या पर, ध्यान देना जरा। मुंशी प्रेमचंद, ध्यान से सुने, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, और यहाँ से एक प्रश्न बनता है, इसलिए इस व्याख्या को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, मुंशी प्रेमचंद ने जिन्हें उपन्यास और कहानी सम्राट कहा जाता है, कौन? प्रेमचंद, बड़ा नाम है। ठीक, तो मुंशी प्रेमचंद ने साहित्यिक पत्रिका हंस की स्थापना वर्ष 1930 में बनारस में की थी। ठीक है, तो किसने की थी इस पत्रिका की स्थापना? मुंशी प्रेमचंद ने। कब की थी? 1930 में की थी। कहाँ की थी? बनारस में की थी। ठीक है, ध्यान रखें। प्रेमचंद मृत्यु पर्यंत, ध्यान से सुने, प्रेमचंद मृत्यु पर्यंत यानी 8 अक्टूबर 1936, ठीक है, ये तारीख बताई जा रही है मृत्यु पर्यंत, इनकी मृत्यु के बाद। ठीक है, 8 अक्टूबर 1936 को मासिक रूप से इसे निकालते रहे। ठीक है, निकालते रहे। प्रेमचंद मृत्यु पर्यंत, इस शब्द का अर्थ क्या है? मृत्यु से पहले या मृत्यु के बाद? मृत्यु पर्यंत। ठीक है, थोड़ा डाउट है मुझे यहाँ, आप ऐसे बस लाइन जो है उसको सुन लें एक बार। प्रेमचंद मृत्यु पर्यंत मासिक रूप से इसे निकालते रहे। मृत्यु के उपरांत प्रसिद्ध कथाकार जैनेन्द्र तथा प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी कौन थी? प्रेमचंद की पत्नी थी। और शिवरानी देवी ने आत्मकथा भी लिखी है। ठीक है, प्रेमचंद घर में। ठीक है, कुछ निबंध है इनका। ठीक है, आत्मकथात्मक, तो ध्यान रखेंगे शिवरानी देवी का पूछा गया है। ध्यान दें, जैनेन्द्र और प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी दोनों ने संयुक्त रूप से इसके संपादन का कार्य किया। किसके संपादन का? ध्यान दें, हंस पत्रिका का। ठीक है, कब? यानी कि प्रेमचंद की मृत्यु के उपरांत। ठीक है, तो ध्यान देंगे ये बातें हैं। यानी कि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि प्रेमचंद जो थे, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, इन्होंने हंस की स्थापना की 1930 में की, बनारस में की। ठीक है, और 8 अक्टूबर 1936 तक इन्होंने इसका कार्यभार संभाला। ठीक है, फिर इनकी मृत्यु के बाद जैनेन्द्र और उनकी पत्नी शिवरानी
देवी ने संयुक्त रूप से इसका संपादन कार्य किया। ठीक है, देखते हैं आगे व्याख्या प्रश्न की। ठीक, बाद के वर्षों में, ध्यान से सुने, बाद के वर्षों में इसके संपादक शिवदान सिंह चौहान, श्रीपत राय तथा अमृत राय और उनके बाद नरोत्तम नागर रहे। ठीक है, यानी कि जैनेन्द्र और उनकी पत्नी शिवरानी देवी के बाद कौन कौन आए? शिवदान सिंह चौहान, श्रीपत राय, अमृत राय और उनके बाद नरोत्तम नागर। इन्होंने हंस पत्रिका का संपादन कार्य किया। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे, गौर करना। कुछ समय तक हंस पत्रिका का संपादन बंद रहा। ठीक है, एक समय ऐसा भी आया दोस्तों कि हंस पत्रिका का जो संपादन कार्य था वह बंद रहा, लेकिन फिर वर्ष 1959 में 1959 में हंस का वृहत संकलन हुआ, जिसे बालकृष्ण राव, क्या नाम है? बालकृष्ण राव तथा अमृत राय ने, किसने? बालकृष्ण राव तथा अमृत राय ने संयुक्त रूप से संपादित करते हुए आधुनिक साहित्य एवं नवीन मूल्यों को सम्मिलित किया। ठीक है, एक बार फिर से सुने, कुछ समय तक हंस पत्रिका का संपादन बंद रहा, फिर वर्ष 1959 में हंस का वृहत संकलन हुआ, जिसे बालकृष्ण राव तथा अमृत राय ने संयुक्त रूप से संपादित करते हुए आधुनिक साहित्य एवं नवीन मूल्यों को सम्मिलित किया। ठीक है, अगला बिंदु है वर्ष 1986, यानी प्रेमचंद की मृत्यु की अर्धशती है। क्या? 1986। ठीक है, वर्ष 1986 में हंस के पुनः संपादन और प्रकाशन का दायित्व कथाकार उपन्यासकार राजेंद्र यादव ने संभाला। ठीक है, राजेंद्र यादव, ये नाम याद रखें। कब से इन्होंने कार्यभार संभाला? तो 1986 में। ठीक है, 1986 से हंस का पुनः संपादन कार्य और प्रकाशन कार्य किसने संभाला? राजेंद्र यादव जी ने। ठीक है, और अपनी मृत्यु 2013, मृत्यु कब हुई राजेंद्र यादव जी की? 2013 में, अभी कुछ ज्यादा वर्ष नहीं हुए हैं। ठीक है, ध्यान दें। तो अपनी मृत्यु यानी 2013 तक हंस के 325 अंक निकाले। कितने अंक निकाल दिए? 325 अंक निकाले राजेंद्र यादव जी ने। वर्तमान में, अगर हम वर्तमान की बात करें तो हंस के संपादक कथाकार कौन है? संजय सहाय हैं। ये नाम भी आपको याद रहना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में या फिर राजेंद्र यादव की मृत्यु के बाद, मृत्यु उपरांत कौन हंस पत्रिका के वर्तमान संपादक हैं। ठीक है, या वर्तमान में कौन संपादक हैं, ऐसे जैसे भी चाहे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक, तो आप नाम याद रखें, संजय सहाय। ठीक है, ये कुछ बातें थी दोस्तों हंस पत्रिका के संबंध में, आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।